सिर्फ धोखा देना ये धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया वाण हमेशा इस श्राप के रूप में लौटता है और आदमी को हमेशा नुकसान ही होता है और दुख का सामना करना पड़ता है। अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। सब कुछ कर्मों पर निर्भर है, चाहे वह सुख हो या चाहे वह दुख हो। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो बस अपने कर्म अच्छे करो, हमेशा खुश रहोगे। काम ऐसा करो कि जब लोग कहें आपके कर्मों का फल मिलेगा तो आपको खुशी हो, ना कि दुख हो। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। अर्थात जब कोई सामने से लड़े तो उससे लड़ लेंगे, लेकिन जो पीछे से मारे तो उससे नहीं लड़ सकते हैं। ज़िंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, भरोसा एक पल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन भरोसा बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए दोस्तों, दूसरों की फिक्र के साथ साथ खुद का भी फिक्र किया करो, हमेशा खुश रहोगे। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आँखों में न शर्म होती है न आंसू होती है। उन्हें बस दूसरों को यूज करना आता है। सामने वाला व्यक्ति पर क्या बीतेगा थोड़ा भी नहीं सोचते। मतलबी लोग सोचते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। और जिसे कुछ पता ना हो वो भी सलाह देने लगते हैं, और उनकी बात ना मानो तो बुरा मान जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सबको खुश रखने लगोगे और सभी की बात मानने लगोगे तो हमेशा आप दुखी ही रहोगे। इसलिए दोस्तों, सुनो सबकी, पर करो अपने दिमाग से, तब हमेशा खुश रहोगे। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरों का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। यह कड़वा है पर सच है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। वक्त सबका बदलता है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। जिसके अंदर सब्र और सहनशीलता है वो हमेशा खुश रहेगा। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे इस मतलबी दुनिया में। तो इसलिए दोस्तों, सोच समझकर अपना दोस्त बनाएं। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। लाख जमाने की डिग्री हो हमारे पास, मगर अपनों की तकलीफ़ न पढ़ पाएँ तो अनपढ़ हैं हम। लाख जमाने की डिग्री लेने के बाद भी अगर अपनों को तकलीफ़ दे रहे हैं तो यह गलत है। आपको भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ़ नहीं करता। तो सभी के साथ अच्छा से रहें, किसी को तकलीफ़ ना दें। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग।
साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। दोस्तों यह कलयुग चल रहा है, इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान ही रहा कीजिए। दोस्तों यह कलयुग चल रहा है तो ऐसे लोगों से दूर ही रहा कीजिए। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी भी किसी का अपमान न करें, न ही किसी को तुच्छ समझें। सभी के साथ मिलजुल कर रहें, किसी का अपमान ना करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। तो आज के बाद अपने कर्म और परमात्मा पर भरोसा रखें, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्त तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी अपना दुख न बताना। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक व्यर्थ है सारे मंत्र और जाप और पूजा पाठ। पहले अपना दिल को साफ करें और मन के खोट को दूर करें, तभी आपका भगवान साथ देंगे। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मौन ने भी 100 पुत्रों को खोया है। किसी की फितरत को बदल नहीं सकते। आप प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल ही जाते हैं। आप बुरे इंसान के साथ कितना भी प्यार से रह लो, समय आने पर आपके साथ भी बुरा करेगा। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल श्राद्ध की खीर पर आकर ख़त्म हो जाती है। यही जीवन की मिठास है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौक़ों पर ये दोनों चीज़ें नहीं खा सकता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाए और नहाकर चल दिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।